पालन करता हूँ स्टेशन पर। क्या 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 व्यवहार हुआ था? बात थी ये जो कुली थे, इनकी कुली रूम की छत पर हम लोग सभी लोग अपना सामान रखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो उन्होंने कहा कि अपना ये कचरा हटा लो यहाँ से, टोन में बोला, मतलब तू तड़ाक करके। तो हमने कहा कम से कम तुम हमको जानते हो, पीछे रहते हो, तो अच्छे से भी तो बोल सकते हो इस चीज़ को। तो वो दारू पिए हुए थे जो भी कुली थे सामने वाले। तो उस समय हमारी भैंसा मासी हुई, वो चले गए वहाँ सर। हमने कचरा नहीं हटाया, वो भी वहाँ से चले गए। फिर उन्हें अपनी मेजॉरिटी में सब लोगों से जाकर बोला, और भी कुली भाई थे जो, कि आओ इसने मेरे संग हाथापाई की है। जबकि आप सीसीटीवी देख सकते हो कि मैंने कोई भी हाथ नहीं उठाया, और सीसीटीवी में तो सही दिखेगा ना, बिल्कुल टाइम के साथ। फिर ये लोग सब इकट्ठे हैं, इन लोगों ने मेरे से बात भी नहीं की, क्या बात हुई थी, इससे कुछ बात हुई थी तुम्हारी, तुमने इसको क्यों मारा, ऐसा पूछना चाहिए था ना मेरे से। या फिर आपको पुलिस में कंप्लेंट डालना चाहिए था यार, मैंने कोई बदतमीजी भी की है। तो इन लोगों ने मेरे तो कुछ भी नहीं पूछा, सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है। इनने आगे मेरे को मारा, और मार के मतलब मैं गिर गया था सड़क पर, फिर भी हाथ मेरे पकड़े हुए। फिर हाथापाई में ज़रूर उनके लग गई है, अब मुझे नहीं पता वो कैसे लग चुकी है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप सीसीटीवी देखो। उत्तेजित होकर करीबन 5-7 लोग तो थे उस समय पे, फिर और भी लोग अभी इकट्ठे हो चुके हैं। नहीं, और भी थे। पहले तो मेरे को अकेले ही मारा उसने, हाथ ही मारा उसने, पूछा भी नहीं क्यों मार रहा, बताया भी नहीं। और भी बाकी लोग कुली भाई थे जो साफ जानते हैं मेरे को शकल से, वो इतना तो पूछ सकते थे कि भैया तुमने गलती की, क्या गलती कर दी, इतना तो पूछ सकते थे। वो मेरे को जानते हैं, रोज़ उठते बैठते हैं संग में, किसी ने भी पूछा नहीं, सीधे मार दी। इसलिए मेरे बचाव में शायद मेरे द्वारा, मेरे स्टाफ द्वारा जो भी बचाव किया गया उसमें उनके लग गई आँख में। ऐसा हमारा कोई इंसेंटिव नहीं था कि इनके हमें मारनी है इनको। ऐसे बीच बचाव में इनको चोट आ गई, इस चक्कर में। आप मेडिकल कराएंगे तो उनका दारू का भी आ जाएगा। मैंने अभी कोई दारू नहीं पी रखी है। मुझे जी क्या हुआ, क्या समझते हैं? सर ऐसा हुआ है कि हम लोग तो अपने विश्राम गृह में अपने आराम के लिए जाते हैं, तो ये होटलों वाले ऊपर पूरा सामान रखे हुए हैं, और इन लोगों की इतनी मतलब में बढ़ती हो गई कि ये लोग मानते भी नहीं हैं। कई बार कह भी चुके हैं कि साहब जो ऊपर से सामान हटाओ। ये लोग खाना भी बनाते हैं, वहीं पे लेटते भी हैं, वहीं पे खुशबाजी वहाँ पे लेटते हुए पूरा मतलब सब्जी अब्जी काट कर गंदगी पूरे में फैलाओ। अब गंदगी सर किसी को पसंद थोड़ी ना है, तो गंदगी के चक्कर में सर इन लोगों से मतलब में बातचीत होते हुए इन लोगों को मारपीट कर रहे हैं जी लोग। और एक दिन का नहीं है, कई बार का इनका ड्रामा हो चुका है सर। और दारू अभी मुश्किल से 10 मिनट हुई है सर। हैं हम लोग कुली आदमी, उनका एक का रामबरन है और एक का जमुअन है जी। एक की सर में आई, एक की आँख पे आई। होटल वाले हैं, जैन वाला, वो तो सभी मिले हुए हैं सर, सभी लोग मिले हुए हैं, एक नहीं है, सब पूरे होटल वाले सब मिले हुए हैं। सामान होटल वालों का रखा है ऊपर छत पे, और ऊपर पानी भी फैलाते हैं, तो वो सब छत पे आके सीधे हमारे दरवाजे के सामने आ रहे हैं सर। हाँ, और कचरा भी लेकर ऊपर से हमारे गेट पे फेंक रहे हैं। अब वो लोग जबरदस्ती करते हैं सर, एकदम ज़बरदस्ती करते हैं। सैले आदमी है उनके, हम लोग इक्का दुक्का जाते हैं आराम के लिए, क्योंकि अब ड्यूटी से टाइम नहीं है, 2 पैसा कमाने के लिए डले हैं। तो 1-2 आदमी जाता है रेस्ट के लिए, अपने खाना पीना, कोई कभी खाया कोई कभी खाया, इसके बाद आते हैं तो ये लोग का कोई के मतलब में वहाँ पे गंदगी फैला रहा है। अब गंदगी साहब किसी को पता नहीं। और हमारा मुचंद स्टेशन बजरिया के पास एक जैन होटल संचालक हैं, उनके और कुलियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति के सिर में चोट आई है, तो अभी दिखवा रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही पता करने का प्रयास कर रहे हैं विवाद किन परिस्थितियों में किस बात पे हुआ है। पता है कि सामान रखने को लेकर विवाद का कुछ अच्छा बच्चा चला है? हाँ, कुलियों की और उनकी किसी बात को लेकर के पूर्व से ही चला आ रहा है उनके बीच विवाद। तो अभी तात्कालिक क्या कारण रहा है उसका पता विवेचना के आधार पर और लग रहा है, और फरियादी की तरफ से एक FIR भी पंजीबद्ध की जाएगी।